नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्बिट्रम का एआरबी का। एआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। देखिए, आर्बिट्रम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जो कि मार्केट के डाउनफॉल करेक्शन के साथ ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास आ चुका है। जब ये एकदम बॉटम पे था तब मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट मिलेगा 0.30 का, तो हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। फर्दर आपको क्या टारगेट मिल सकता है अगर आपने पहले बाइंग करी है तो, और अगर आपने करेक्शन जोन वाले बॉटम को मिस कर दिया है तो अभी के डेट में कौन सा आपका इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पे अगर आप अपनी बाइंग करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम आर्बिट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.30 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.29 से लेके 0.31 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी जो फ्रेश बाइंग है वो करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अब अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 140 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। जैसे जैसे फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, इसके प्राइस के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को रीड करना चाहते हैं या फ्यूचर में कब कब इसके कितने टोकन रिलीज होने वाले हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 2.39 का, जिससे हम 87% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी के साथ सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है, पर ये टारगेट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं आर्बिट्रम के चार्ट पैटर्न को। अब देखिए, पहले हमने आर्बिट्रम का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभी आर्बिट्रम का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, जिसके थ्रू आपको लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं 0.25 के लेवल पे तो आपको जो शॉर्ट टर्म में टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 0.30 का, और उसके बाद से हम मूव होंगे यहाँ पे 0.35 के लेवल तक। मतलब धीरे धीरे ही मार्केट में रिकवरी होगी। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री से हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है, हम अप ट्रेंड में हैं, और जब भी हम अप ट्रेंड में होते हैं तो आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आपने पहले मेरे बताए बॉटम पे बाइंग करी है तो आप यहाँ पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया तो फ्रेश एंट्री के लिए आपको रेंज मिलेगा 0.28 का, जहां आपकी फ्रेश एंट्री होगी, और उसके बाद से सेकंड एंट्री और डीसी के लिए आपने वेट करना है कि अगर हम जाते हैं 0.2 के अराउंड में या फिर 0.22 के अराउंड में, तब आप अपनी सेकंड एंट्री या फिर डीसीए कर सकते हैं। फिलहाल अभी क्या है, 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारी जो कैंडल है वो 200 ईएमए के नीचे है, और जब तक हम 200 ईएमए के नीचे रहेंगे तब तक थोड़ा यहाँ डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। जैसे ही हम इसका ब्रेकआउट देंगे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि रिकवरी के साथ अब हायर रेंज के आपको टारगेट मिल सकते हैं। हालांकि छोटी ईएमएस में अब बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, जो कि अप ट्रेंड वाले मूवमेंट हायर हाई हायर लो का कंफर्मेशन दे रहा है। तो आई होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, क्योंकि जो एक्यूरेसी है ना वो आपको ज्यादा परफेक्ट मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पे, और आपने एंट्री का लेवल या फिर टारगेट जो है वो भी क्रॉस चेक करना है डेली के अकॉर्डिंग कि क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, आर्बिट्रम में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हम डाउन ट्रेंड में हैं, और जब तक हम यहाँ डाउन ट्रेंड में होंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन आएगा। और ये डाउनफॉल, ये करेक्शन कंटिन्यू चलने वाला है जब तक हम अपने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं दे देते, और प्रीवियस सपोर्ट का लेवल ही निकल के आएगा 0.31 से लेके 0.32 का। इसके ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, और आपने इसके ब्रेकआउट का वेट करना है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट होता है तो वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं होगा। फिलहाल अभी क्या है, आपको यहाँ पे मूवमेंट क्लियर हो गया होगा। डेली के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हम डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। मार्केट में वॉल्यूम लो है, तो डाउनफॉल करेक्शन अगर आएगा तभी आपको फ्रेश एंट्री का जोन मिलेगा। डीसीए का लेवल भी मैंने आपको बता दिया है, इनकेस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो। बाकी हायर रेंज के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तभी आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट था 0.30 का, उसके बाद से हम मूव होंगे 0.35 के रेंज में, और उसके बाद से हम जाएंगे 0.40 की साइड में,
फिर आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा 0.60 का। इसके बाद से हम जाएंगे अपने कंफर्मेशन लेवल की साइड में, जो कि लेवल निकल के आएगा 0.80 का। इसके ब्रेकआउट के बाद बुल मार्केट का स्टार्टअप होगा और जो पहले हमारे टारगेट थे ना, जब हमने बिगनिंग में बाय करा था आरबीट्रम को, वो सारे टारगेट मिल सकते हैं, जैसे कि 1.3 का, 1.7 का, 2.1 का। ऐसे ही आपको हाई रेंज के टारगेट मिलेंगे, जैसे 5 से लेके $7 का। तो आई होप आपको आरबीट्रम का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ अगर नहीं समझ आता है, कुछ डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।